मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, घंटे का किंग बन के जो खेले जा रहा है, टुकड़े बड़े करके दिखाए जा रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय लानत के मिल क्या रहा है पाकिस्तान में? तुम्हें पता चल रहा है? किंग बॉब्जी किंग बॉब्जी किंग बॉब्जी करके पाकिस्तानी फैंस ने पूरे एशिया कप में भाई सर में दर्द करके रख दिया था। लेकिन जब क्रीज पे किंग बॉब्जी साहब आए हैं तो सिर्फ 23 रन बनाए हैं उस विकेट पे जहां इमामुल हक आके 93 रन कर रहा है, जहां शान मसूद आके 76 रन कर रहा है। और भाई किंग बाबर ऐसा फजूल तरीन बैट्समैन, ऐसा फ्लॉप तरीन प्लेयर पाकिस्तान का बना हुआ है भाई, इसे बिला वजह की हाइप देते हैं। आप देखिए जसवाल वहां पे वो ओपनर 175 कर रहा है, शम्मन गिल जो यंग बच्चा है वो 129 कर रहा है अपने होम ग्राउंड्स में, और बाबर आजम साहब आके सिर्फ 23 रन कर रहे हैं और आके फ्लॉप हो रहे हैं। और बॉल भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पड़ी, जिस फैन ने देखी होगा उसको पता होगा कभी आउट कैसे हुआ है, ऑफ स्पिनर से बिल्कुल सीधा आउट हो गया है। भाई पाकिस्तानियों की बेइज्जती करवाने का कोई मौका बाबर आजम अपने हाथ से जाने नहीं देता। दुनिया को बताता है कि भाई वाकई मैं एक फ्लूक आजम था, 2-4 इनिंग्स मेरी लग गई छोटी टीम्स के खिलाफ और इन्होंने मुझे सर पे बिठा लिया। और वहां बात करें कुलदीप यादव की तो भाई फर्स्ट इनिंग में 5 फॉलो ऑन करवा के रख दिया, सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज ने कहीं ना कहीं अच्छी फाइट पुट की है, बट ये तो हमें पता ही है चाहे इंडिया की बैटिंग। तो बाबर तो बोलते हैं कि भाई मैं थोड़ी ना खेल पाऊंगा, फिर मैं तो सामने मुझे सेट बैट्समैन चाहिए। हाँ तो भाई लोगों, पाकिस्तान के किंग कोहली बोले तो घंटा आजम की बैंड बजा के रख दी है पाकिस्तानी मीडिया ने। और ये बैंड इसलिए बजाई गई है क्योंकि बॉब्जी द किंग अब हो चुके हैं फ्लॉप। दरअसल साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा है और बाबर आजम पहले ही मैच में सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इन पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि बाबर सेंचुरी ठोकेगा। मतलब जो ये लोग बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते हैं तो उसके हिसाब से तो बाबर आजम को अब तक 30 से 40 सेंचुरी लगा देनी चाहिए थी, पर हकीकत में बाबर ने लगाई हैं सिर्फ 9 सेंचुरी और गिल भाई तो अब बाबर आजम से आगे निकल चुके हैं। तो बस इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है बाबर आजम के ऊपर और पॉर्की मीडिया बाबर की अच्छी खासी क्लास ले रही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम के बारे में क्या क्या बोल रही है बैटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहला सेशन इजी था। पाकिस्तान के आते साथ अब्दुल्ला शफीक साहब शर्माते हुए बॉल को देखता नहीं है, वो आंखें छुपी होती हैं, आउट होके चला गया। फिर शान मसूद ने और जो खेला इमामुल हक ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई। शान मसूद आउट होते हैं तो बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम जब शान मसूद आउट होता है, पाकिस्तान का कप्तान आउट होता है, लेकिन अवाम इतना खुश हो रही होती है, अवाम नाच रही होती है कि चलो बाबर आ रहा है। बाबर आता है, बाबर पहली बॉल के ऊपर आउट हो जाता है। वो तो शुक्र है बाबर ने रिव्यू ले लिया, बाबर बच गया। अगली बॉल के ऊपर बाबर का इनसाइड एज होता है तो बाबर का चौका हो जाता है। बाबर आजम जब आया था, मुत्तुस्वामी ने बाबर आजम को रगड़ के रख दिया था। वो तो उसके बाद बाबर आजम ने अटैक किया। बाबर वास 20 स्कोर्स का था 21 बॉलों के ऊपर, 21 बॉलों पे 20 पे बाबर खेल रहा था। फिर एकदम बाबर आजम ने ऐसी टुक टुक लगाना शुरू की कि 48 बॉलों के ऊपर 23 पे बाबर आजम आ गया। और फिर जब आप ऐसे टुक टुक खेलोगे तो आप आउट ही होगे। ये होता है डोमेस्टिक ना खेलने का नतीजा। इमामुल हक ने 93 मारा, क्या शानदार इनिंग्स खेल के गया था। आपको पता क्यों? क्योंकि वो लगातार क्रिकेट खेल रहा था, वो काउंटी खेलने गया। दोनों की फॉर्म नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल है। इन दोनों को आप टीम से फारिग करेंगे, उसके बाद आप। दूसरा, बाबर आजम के सब पर कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है। मुझे ये बताएं रोटेशन द स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट है, तो विराट कोहली 25 रन करता है। डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए। बल्कि आप एक काम करें, स्पेशली बाबर आजम, ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं आप। खुशी मना रहे हैं, शान मसूद आउट हो गया, खुशी मना रहे हैं कि भाई अब बाबर आजम आएगा। और बाबर आजम साहब क्या करके गए? बाबर आजम 3 साल से एक भी सेंचुरी नहीं बना सके, सिर्फ 3 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं उन्होंने। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाबर आजम आज अच्छा खेलेगा, और किसी हद तक स्टार्ट तो बाबर आजम का भी बहुत ऑफुल हुआ, उनको आउट दे दिया गया, उन्होंने रिव्यू लिया, वो जान बची सो लाखों पाए, वो वाला हिसाब किताब हुआ उनके साथ। लेकिन उसके बाद फिर जब आप 20 ऑड रन बना लेते हैं तो आपसे उम्मीद पैदा हो जाती है कि आपने दो अच्छी शॉट्स खेली हैं मुत्तुस्वामी के अगेंस्ट और आप ठीक लग रहे थे। लेकिन वहां पर आते हुए वही पुराना मसला कि जो उनके साथ प्रॉब्लम बन रहा है, अंदर आती हुई बॉल उनके लिए अजाब बनती है और वो सीधा मतलब टेक्निकल मिस्टेक करते हैं, बड़ी टेक्निकल मिस्टेक, कि वो सिर्फ उनके पास एक ही तरीका है कि वो पांव आगे लेके आते हैं और अपना डिफेंस ओपन कर देते हैं और बॉल जो अंदर की तरफ आती है वो पैड के ऊपर लगती है और इसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट भी जो वो बॉल होती है सीधी आती है, उस बॉल के ऊपर वो स्ट्रगल करते हैं, जो टर्न नहीं होती वो अंदर की तरफ जो सीधी की तरफ आती है उसके ऊपर वो आउट हो जाते हैं। और आज भी वो इसी तरह अंदर आती हुई बॉल का शिकार हुए। प्रॉब्लम है सर, बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम है।
और बाबर आजम ने जो सबसे बड़ी गलती की, खबर यह आई थी कि बाबर आजम भी काज आजम ट्रॉफी का मैच खेलेंगे। देखिए, बाबर आजम को डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ वापस जाना पड़ेगा, अपनी खामियों के ऊपर काबू पाना पड़ेगा। जब आप बेस्ट फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट ऑफ क्रिकेट में ही आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर आप बाकी फॉर्मेट्स में क्या परफॉर्म करेंगे? मेरे घंटे का किंग 23 रन के ऊपर आउट हो गया। हम पाकिस्तानियों को इंतजार था, मेरा छनकना 100 करेगा, मेरा छनकना 50 करेगा। तनवीर अहमद शुमन गिल से बेटर है मेरा किंग बाबर आजम। भाई इस्मामुल हक विराट कोहली से बेटर है मेरा किंग घंटा बाबर आजम। आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक्सपोज हो गया मेरे घंटे का किंग, मेरा छनकना। पाकिस्तानी फैंस के दिलों को इसी तरह दुखाता है। भाई इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, इस छनकने के अंदर वो एबिलिटी नहीं है। और मेरे घंटे के एक्स क्रिकेटरों, मेरे सामने आओ, मुझे जवाब दो। आप कहते थे कि शुमन गिल से ये बेटर है, आप कहते थे विराट से ये बेटर है, लेकिन मुझे बता दो इस घंटे के किंग ने आज क्या किया। मैं कहां गलत था, मुझे बताओ। मैंने शुरू से बोला कि बाबर आजम मेरे घंटे का प्लेयर है, इसके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं। ग्राउंड में जनाब साहब एंटर हो रहे हैं और मेरे घंटे के फैंस वहां बैठे हैं, पता क्या कर रहे थे, मेरे घंटे का किंग आ गया। 44 बालों में 23 करके जा रहा है। अबे बेटा शुमन गिल को देख, वो 129 नॉट आउट होकर बाहर आ रहा है। मेरे बेटा जायसवाल को देख, 175 करके बाहर आ रहा है। मेरे बेटा नितेश कुमार रेड्डी को देख, जुनल को देख, और तू मेरे छनकने की क्रिकेट खेल रहा है। भाई हरमन ने तेरे अंदर जो है वो ठोक दिया, मैच पूरे का पूरा टुक बैटिंग लगा के रखी है तुमने घंटों मेरे छनकनों। इसको बोलते हो किंग, इसको बोलते हो किंग। मुझे बताओ ना भाई, मुझे बताओ ना कि अगर फ्लैट विकेट के ऊपर भी मेरे छनकने का किंग फ्लैट विकेट के ऊपर भी रन नहीं करेगा तो मैं उसको किस तरह किंग मानूंगा। भाई किंग एक ही है, वो आपके पीछे लगा हुआ है यार। इस तरह का प्लेयर जो फ्लैट विकेट के ऊपर भी कुछ नहीं कर सकता। शोएब अख्तर ने ठीक बोला था कि इससे फ्रॉड बैटिंग, इससे फ्रॉड प्लेयर मैंने कभी नहीं देखा। तब शोएब अख्तर के ऊपर बाबर के अब्बू ने बोला था मैं तुझे लीगल नोटिस भेजूंगा, तो बेटा शोएब अख्तर ने ठीक बोला था कि ये फ्रॉड प्लेयर है, इसकी बैटिंग फ्रॉड है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच है, अबे छनकने तू काज आजम ट्रॉफी खेल लेता, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता। तुझे चढ़ी हुई है सुपरस्टार ही, तू सुपरस्टार कोई नहीं रहा, तू मेरे एल का सुपरस्टार है। मुझे बताओ ना, पाकिस्तानी फैंस उम्मीद कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मेरा बाबर आ गया, मेरा बाबर आ गया। अबे घंटा आ गया, तेरा क्या किया? 44 वाले खेल के 23 कर। तो दोस्तों, आज फिर से पाकिस्तान की मीडिया ने अपने ही किंग बाबर की ऐसी क्लास लगाई है कि खुद बाबर भी सोच में पड़ गए होंगे, भाई मैं तो स्टार था ना। दरअसल मामला कुछ ऐसा है, साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है और वहीं हमारे बाबर साहब पहले ही मैच में सिर्फ 23 रन बनाकर डगआउट का रास्ता पकड़ चुके हैं। अब बात यहीं तक रहती तो ठीक थी, लेकिन पाकिस्तान के फैंस तो पहले से ही सपने बुन रहे थे कि बाबर आजम शतक ठोकेगा, कोहली को पछाड़ देगा, दुनिया हिला देगा। अरे भैया, हकीकत तो ये है कि जो लोग बाबर को विराट से कंपेयर करते हैं उनको अब जाकर समझ में आया कि तुलना करनी आसान है, लेवल पकड़ना मुश्किल। विराट कोहली जहां 70+ सेंचुरी लगा चुके हैं, वहीं बाबर आजम 9 सेंचुरी पर ही अटके पड़े हैं। और मजे की बात तो ये है कि अब तो शुभमन गिल भी बाबर से आगे निकल चुके हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया हिल गई है पूरी तरह से। अब पाकिस्तान के चैनल्स पर सिर्फ यही चल रहा है, बाबर कहाँ गया वो पुराना टच, कप्तान बनने के बाद बल्ला क्यों चुप है। मतलब भाई, जिन लोगों ने कल तक बाबर को किंग कोहली ऑफ पाकिस्तान कहा था, आज वही लोग बोल रहे हैं बाबर सिर्फ इंस्टाग्राम का किंग है, मैदान का नहीं। तो कुल मिलाकर पौर की मीडिया इस वक्त बाबर की धुलाई में लगी हुई है और सोशल मीडिया पर भी फ्लॉप बाबर ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के ये गमज़दा एंकर अपने फ्लॉप किंग बाबर आजम के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब तो लगता है पाकिस्तान में क्रिकेट से ज्यादा ड्रामा चलता है।